अरे भाई बहनों, आज कैसे हैं सब? ठीक है अर्जुन, तुम बताओ। तुम तो जंगल में घूमते रहते हो, कोई नई कहानी सुनाओ आज। हाँ अर्जुन, सुनाओ कोई ज्ञान की बात। ठीक है, तो सुनो। कल जंगल में घूमते हुए मुझे एक ऐसी चीज मिली जो तुम सबको चौंका देगी। क्या क्या बताओगे नहीं? एक जादुई कमल। जादुई कमल? वो क्या होता है? हेलो कमल। नमस्ते अर्जुन। तुम बोल सकते हो? हाँ अर्जुन, मैं बोल सकती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? कैसे? मैं तुम्हें जंगल की भाषा सिखा सकती हूँ। तुम पक्षियों, जानवरों और पेड़ों से बात कर पाओगे। वाकई? क्या ये सच है? हाँ अर्जुन, बस तुम्हें अपने दिल को खोलना होगा और सुनना होगा। दोस्तों, जंगल में एक जादुई कमल मिला है। उसने मुझे जंगल की भाषा सिखाई है। अब मैं पक्षियों से बात कर सकता हूँ, जानवरों से समझ सकता हूँ और पेड़ों के गीत सुन सकता हूँ। ये तो सचमुच जादू है। हमें भी जंगल की भाषा सीखनी चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, लेकिन याद रखो, जंगल की भाषा सुनने के लिए तुम्हें अपना दिल खोलना होगा। अब जंगल और गांव एक साथ हैं। हम साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे। बिल्कुल अर्जुन, हम सब एक हैं। जंगल और गांव का मिलन। जंगल का जादू अब सबके दिलों में खिल गया है। अरे भैया, आज मौसम कितना सुहाना है। पक्षियों के गाने भी कितने प्यारे हैं। अर्जुन भाई, आज हम तुमसे बात कर सकते हैं। मैं पक्षियों की भाषा समझ रहा हूँ। कमल ने सच कहा था। अच्छा, तो बताओ, जंगल में क्या हो रहा है? धारा सूख रही है अर्जुन भाई, जानवरों को पानी नहीं मिल रहा है। चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। भाई बहनों, जंगल को खतरा है। हमें धारा को बचाना होगा। अर्जुन, तुम बताओ क्या करना है? हमें पेड़ लगाने होंगे और पानी बचाना होगा, तभी धारा फिर से बहेगी। हमें पेड़ लगाने होंगे और पानी बचाना होगा, तभी धारा फिर से बहेगी। अब जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। अरे देखो, पानी का स्तर बढ़ रहा है। यह सब अर्जुन और जंगल के लिए किए गए हमारे कामों का फल है। जंगल और गांव एक साथ सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद अर्जुन, अब हमारे पास फिर से पानी है। जंगल में फिर से खुशी है। हम सब एक साथ हैं। जंगल का जादू हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। अर्जुन भाई, तुम जंगली जानवरों से बात कर सकते हो? क्या वे सच में हमारे दोस्त हैं? बिल्कुल, वे हमारे दोस्त हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन जंगली जानवर कभी कभी हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सच है, लेकिन उन्हें समझाया जा सकता है। हमें उनके साथ बात करनी चाहिए और उनके लिए अलग से जगह बनानी चाहिए, जहां वे रह सकें और अपना भोजन पा सकें। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप भूखे हैं और इसलिए आप हमारे खेतों में आते हैं, लेकिन इससे हमें और आपको नुकसान होता है। हम समझते हैं अर्जुन भाई, लेकिन जंगल में भोजन कम हो रहा है। चिंता मत करो, हम आपके लिए जंगल के किनारे एक अलग जगह बनाएंगे। वहां आप आराम से रह सकेंगे और अपना भोजन पा सकेंगे। धन्यवाद। हम अब आपके खेतों को नहीं जाएंगे। देखो, जंगली जानवरों के लिए जगह बनकर तैयार हो रही है। अब जंगल और गांव के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, दोस्ती और समझदारी से सब कुछ संभव है। अर्जुन भाई, जंगल में अब शांति है। हाँ, और गांव में भी। हम सब एक साथ खुश हैं। अब जंगल और गांव एक साथ खाना खाएंगे। खुशी और सद्भाव का संगीत हमेशा गूंजता रहे। जंगली जानवर भी हमारे त्योहार में शामिल हो रहे हैं। यह एक सच्चा जश्न है, जंगल और गांव का मिलन। यह कमल के जादू का असर है। उसने हमें एक दूसरे को समझना और प्यार करना सिखाया है। अर्जुन भाई,
हम इस खुशी को कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी नहीं भूलूंगा। मैं जंगल और गांव के बीच हमेशा दोस्ती का दूत बना रहूंगा। हम भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जंगल और गांव का प्यार सदा बना रहे। बच्चों, जंगल का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हमें जंगल की रक्षा करना सीखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। कमल का जादू अब हर पीढ़ी में। अर्जुन भाई, आपका शुक्रिया। आपने हमें इंसानों से दोस्ती कराई। आपके कारण अब हमारे खेतों में शांति है। अब जंगल और गांव एक साथ गाते हैं। यह सब कमल का जादू है। उसने हमें दिल से सुनना सिखाया है। जंगल और गांव मिलकर फल फूल रहे हैं। अब जंगल हमें फल और सब्जियां देता है और हम उन्हें कपड़े और औजार देते हैं। जंगली जानवरों के साथ व्यापार करने से हम दोनों को फायदा होता है। अर्जुन भाई, हम भविष्य के बारे में आश्वस्त हैं। जंगल और गांव साथ साथ बढ़ेंगे। जंगल का जादू हमेशा हमारे साथ रहेगा। कमल का जादू हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। हम जंगल और गांव को एक साथ रखकर प्यार और शांति का संदेश फैलाते रहेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जंगल और गांव एक साथ रह सकते हैं। हमें एक दूसरे को समझना, प्यार करना और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तभी हम प्रकृति के साथ सद्भाव में रह सकते हैं और एक खुशहाल और स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं।